नमः शिवाय। पार्वती नंदन गजानन निष्काम और जितेंद्रिय थे। उन्होंने तुलसी को श्राप दिया था। तुलसी से ऐसा क्या अपराध बना कि सदैव शांत सुशील एकदंत कुपित हो गए। गणेश जी ने क्या श्राप दिया था और तुलसी ने गणेश जी को क्या श्राप दिया, ये रोचक जानकारी इस वीडियो में दी गई है। ब्रह्मकल्प की बात है। नव यौवना परम लावण्यमयी तुलसी भगवान नारायण का स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थी। वह पापनाशनी गंगा के तट पर पहुंची। तभी उन्होंने पार्वती नंदन गजानन को देखा। नवयुवा गणेश अत्यंत सुंदर और पीतांबर धारण किए थे। रत्न आभूषणों से सुसज्जित भगवान गणेश की छवि बहुत ही मनमोहक थी। सब था निष्काम और जितेंद्रिय। पार्वती नंदन को देखकर तुलसी मोहित हो गई। तुलसी का मन बरबस ही गणेश जी की ओर आकृष्ट हो गया। तुलसी ने विनोद करते हुए गजानन से कहा, गजवक्त्र, शूर्पकर्ण, एकदंत, कटोदर, सारे आश्चर्य आपके ही शुभ विग्रह में एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है ये? उमानंदन एकदंत ने शांत स्वर में पूछा, वत्से तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? यहाँ किस हेतु से आई हो? तपश्चरण में विघ्न डालना उचित नहीं है। ये सर्वदा अकल्याण का हेतु होता है। मंगलमय प्रभु तुम्हारा मंगल करे। तुलसी ने उपहास छोड़कर मधुर स्वर में कहा, मैं धर्मात्मज की नवयुवती पुत्री तुलसी हूँ। मैं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तपस्या में संलग्न हूँ। आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। घबराते हुए शंभु कुमार ने कहा, देवी, विवाह बड़ा दुखदायी होता है, उसे सुख संभव नहीं है। विवाह तत्व ज्ञान का उच्छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। तुम मेरी ओर से मन हटाकर किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में वर्ण कर लो। मुझे क्षमा करो। कुपित होकर तुलसी ने श्राप दिया, तुम मेरा निवेदन ठुकरा रहे हो, लेकिन तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। इस पर एकदंत गणेश ने भी तुरंत तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम्हें भी असुर पति प्राप्त होगा। उसके अनंतर महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्वती नंदन गणेश के अमोघ श्राप के भय से तुलसी भयभीत हो गई और गजानन की स्तुति करने लगी। भक्त सुलभ गणेश ने कहा, देवी, तुम पुष्पों की सारभूता एवं कलांश से नारायण प्रिया बनोगी। यूं तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु तुम श्री हरि के लिए विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्री हरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य ही रहोगी। इसके बाद गजानन तपस्यार्थ बद्रीनाथ को चले गए। कालांतर में तुलसी का विवाह असुरराज शंखचूड़ से हुआ और बाद में वे शिव जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु की प्रिया बनी और भगवान गणेश का भी विवाह हुआ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने, शास्त्र पुराणों की प्रामाणिक जानकारी पाने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।